हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है, भोलेनाथ की भक्ति में डूबने का समय। आज बात करते हैं उन चीजों की जो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, ताकि आपकी पूजा संपूर्ण और शास्त्र सम्मत रहे। न चढ़ाने वाली वस्तुएं। हल्दी और कुमकुम सिंदूर शिव वैरागी और तपस्वी स्वरूप हैं। श्रृंगार से जुड़ी ये वस्तुएं देवी को अर्पित होती हैं, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी पत्र। पौराणिक कथा है कि जालंधर असुर की पत्नी वृंदा परम पतिव्रता थी। शिवजी द्वारा जालंधर के वध के पश्चात वृंदा ने श्राप दिया और स्वयं तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तभी से तुलसी शिव पूजा में वर्जित मानी जाती है। केतकी का पुष्प। शिव ब्रह्मा के विवाद की कथा में केतकी ने असत्य साक्ष्य दिया था। इसी कारण शिवजी ने इसे अपनी पूजा से सदा के लिए वर्जित कर दिया। शंख से जल अर्पण। शंखचूड़ असुर के वध की कथा के कारण अधिकांश परंपराओं में शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। खंडित चावल या खंडित बेलपत्र अखंडता पूजा का प्रतीक है। टूटी हुई वस्तुएं शुभ नहीं मानी जाती। बासी या रात में तोड़े फूल। पूजा में सदैव ताजे और स्वच्छ पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। शिव को क्या अति प्रिय है? शुद्ध जल और गंगा जल। बेलपत्र 3 पत्तों वाला अखंडित। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत। धतूरा और आक के पुष्प। सफेद चंदन। सरल भाव से बिना किसी दिखावे के 1 लोटा शुद्ध जल भी सच्चे मन से चढ़ा दिया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। भोले भंडारी, सच्ची भक्ति के भूखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब बात करते हैं सावन में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि पूजा संपूर्ण फलदायी हो। पूजा से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र, सफेद या पीला, धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय की सफाई करें। व्रत रखने का संकल्प लें, चाहे तो निर्जल, फलाहार या एक समय भोजन। अभिषेक विधि। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। अंत में पुनः शुद्ध जल या गंगाजल से स्नान कराएं। भस्म, विभूति अर्पित करें। यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। अर्पण करने योग्य वस्तुएं। बेलपत्र 3 पत्तों वाला अखंडित, शिवजी की सबसे प्रिय वस्तु। धतूरा और आक के पुष्प। सफेद चंदन का लेप। चावल अखंडित, जनेऊ। फल और मिठाई का भोग। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। 108 बार माला से करना उत्तम माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सावन में विशेष फलदायी है। शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। आरती और परिक्रमा। घी के दीपक से आरती करें। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार परिक्रमा करें, पूर्ण परिक्रमा नहीं, क्योंकि जलधारी को लांघना वर्जित है। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। सावन सोमवार का विशेष महत्व। सोमवार का व्रत शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति में दिखावे की जगह नहीं, बस मन शुद्ध और भाव सच्चा होना चाहिए। 1 लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य मिलती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय। हर हर महादेव।
सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत रखता है, उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। जीवन के दुख, कष्ट, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, क्या करें, क्या न करें और इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत करता है, उसे भगवान शिव सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अविवाहित युवक युवतियां मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से यह व्रत रखते हैं। वहीं विवाहित लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत की तैयारी कैसे करें? व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो निकट के शिव मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में स्थापित शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा के सामने भी पूजा की जा सकती है। पूजा सामग्री: स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा यदि उपलब्ध हो, आक के फूल, सफेद फूल, चंदन, अक्षत, चावल, भस्म, धूप, दीपक, मौसमी फल, मिठाई, नारियल। पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और खंडित न हो। इसके बाद फूल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण का पाठ भी करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और पूरे परिवार की सुख समृद्धि तथा विश्व कल्याण की प्रार्थना करें। व्रत में क्या करें? पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करें। सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ और विवाद से बचें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें। ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप करें। व्रत में क्या न करें? तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। किसी का अपमान न करें। कटु वचन और क्रोध से बचें। पूजा में जल्दबाजी न करें। बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए व्रत न रखें। व्रत का पारण। यदि आपने निर्जल या उपवास रखा है तो शाम की पूजा और आरती के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। यदि स्वास्थ्य कारणों से पूरा उपवास संभव न हो तो फलाहार या सात्विक भोजन भी किया जा सकता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, इसलिए सबसे अधिक महत्व आपकी सच्ची श्रद्धा का है। अंत में
याद रखिए, भगवान शिव को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। यदि आपका मन निर्मल है, आपके कर्म अच्छे हैं और आपके हृदय में श्रद्धा है, तो भोलेनाथ आपकी हर प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। महादेव कहते हैं, जो मेरा नाम सच्चे मन से लेता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।